3 वीक चलेगी, अभी तक कुछ नहीं बना है। तो आप अगर 10,000 लेके आते हो और सोचते हो ना कि इतना बनाएँगे, भाई भूल जाओ। मार्केट में पेशेंटली, कंसिस्टेंटली ट्रेड करो, अच्छे सेटअप पे ट्रेड करो, पैसा बनेगा। और लेट्स से ये वीक 3 का पीएनएल वीडियो होने वाला है हमारे फूड सीआर चैलेंज। ये थोड़ा-सा डिफरेंट वे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ ना, लास्ट मतलब 2 वीक से अपलोड किए हुए, उसमें मैंने लाइव ट्रेडिंग दिखाया हुआ है कि मैं पर्टिकुलरली क्या लॉजिक से ट्रेड कर रहा हूँ, क्या अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, एंड सारी चीज़ें। तो बेसिकली होता क्या था कि वीडियो थोड़ा-सा लेंथी हो जाता था, मतलब 30-35 मिनट्स का हो जाता था, एंड देखने में थोड़ा बहुत आई गेस सो लेंथी हो जाता है सब लोगों को। तो ये बेसिक 7 टू 8 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें मैं आपको पीएनएल रिपोर्ट भी दिखाऊँगा। वेरीफाइड लिंक डेफिनिटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा ट्रेड्स क्या लॉजिक से मैंने लिए थे बेसिकली, एंड वहाँ पे भी क्या गलती की। मैंने ऑप्शन बाइंग किया, सेलिंग किया, फ्यूचर किया, सारी चीज़ें की है ये वीक में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने हर दिन ट्रेड किया है। मेरा ये लॉजिक है कि मैं हर दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली तब मैं ट्रेड करूँगा। बट इस पर्टिकुलर वीक में मैंने हर दिन ट्रेड किया। तो क्या किया है वो चलो फटाफट जाके देखते हैं ऑन माय स्क्रीन। ऑलराइट, सो ये मेरा फायर्स का अकाउंट है बेसिकली। चलो फटाफट हम माय अकाउंट सेक्शन में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके मैं पीएनएल वगैरह सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि क्या है। पहले वीकली दिखा दूँगा, उसके बाद हम डे बाय डे देखेंगे कि पर्टिकुलर डे में हमने क्या-क्या किया है, ठीक है? थोड़ा-सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं बात करूँगा तो ये क्या बोलते हैं अपना फायर्स का पीएनएल सेक्शन ना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो चलो मैंने डेट तो ऑब्वियसली सिलेक्ट कर लिया है 3 टू 7 है ना? मैं सबमिट मारता हूँ एंड हम देखते हैं कि हमने क्या रिटर्न जनरेट किया। बेसिकली लॉस है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि लूजिंग स्ट्रिक चल रही थी। आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे मेरा टोटल रेट में क्लोज़ हुआ था। एंड हमने प्रॉफिट कहाँ पे बनाया जस्ट थर्सडे को एंड फ्राइडे को। सो वहाँ पे भी एक बड़े-बड़े मूव मुझसे मिस हुए, मतलब कि मिस तो नहीं बोलेंगे, बेसिकली मार्केट ने ट्रैप करके चला गया, तो हाँ, कुछ नहीं कर सकते। तो ओवरऑल नेट-नेट अगर देखेंगे तो हमारा 4600 का लॉस है इस पर्टिकुलर वीक के लिए, मतलब ये ऑलमोस्ट क्लोज टू 1%। अभी देखो मेरा 4 लाख का कैपिटल है ना? 4 लाख का ओवरऑल कैपिटल है। मैं डेफिनिटली सारा कैपिटल यूज़ नहीं करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ समवेयर अराउंड 70%, 80%, कभी-कभी 30% यूज़ करता हूँ। उसके हिसाब से आप अगर देखोगे ना, सिर्फ 1% का लॉस है। 1% का ऑन अ वीक बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैनेज कर सकता है। ओके, अभी मैं डे बाय डे दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या-क्या ट्रेड किया, क्या-क्या गलती की। 3 तारीख सिलेक्ट कर लिया मैंने। एक बार सबमिट करते हैं। देखो ऑप्शन बाइंग भी किया था, फ्यूचर भी किया था, तो 3 तारीख को नेट हमारा 2000 का लॉस था। 1900 का लॉस है बेसिकली, 2000 ही गिन लो राउंड फिगर। यहाँ पे क्या किया था? आपको मैंने अपडेट किया था कि एक एसबीआई में मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैंने टेलीग्राम पे भी एक चार्ट पोस्ट किया था। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने फ्यूचर ट्रेड किया था, बट दिक्कत कहाँ पे हुई, मैं थोड़ा सेटअप पे लेट आया था, है ना? तो एक अपॉर्चुनिटी जो मार्केट गैप अप खुल के ऊपर गया ना, उसमें मेरी मिस हो गई, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस एरिया ये था। एसबीआई यहाँ पे खुला, 1 मिनट पे अगर मैं एंटर करता तो बहुत अच्छे ट्रेंड में एंटर कर सकता था। ऊपर चला गया ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, एंड मैंने 5 मिनट पे स्विच करके फिर ऐसे प्राइस पे एंटर किया था। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, डेफिनिटली मैं एसएल कहाँ पे रखूँगा, स्विंग लो पे, क्योंकि वहाँ पे ही मेरा मैनेजेबल था। अभी फ्यूचर में क्वांटिटी भी कुछ 1500-1800 के आसपास क्वांटिटी थी। मैंने यहाँ पे एसएल रखा, एसबीआई नीचे आया, मेरा एसएल हिट किया, वापस ऊपर चला गया। मतलब डेफिनिटली वहाँ पे बहुत लोगों के एसएल रहेंगे जो अप ट्रेंड में रहेंगे, एंड ऑलमोस्ट सारे लोगों के एसएल हिट करके चला गया। तो इस ट्रेड में पर्टिकुलरली 7-8 थाउज़ेंड का प्रॉफिट हो सकता था। इंट्राडे में ही टारगेट के हिसाब से, मतलब कि क्लोज टू 2% के आसपास, बट नेवर माइंड 2400 का लॉस ले गया। उसके बाद एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड था। अभी एक चीज समझो, मैं ऑप्शन बाइंग बहुत ही कम करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑप्शन बाइंग किया था। सेटअप क्या था, बेसिकली बहुत ही अच्छा सेटअप था। मार्केट में ऑन डेली टाइम फ्रेम उस दिन गैप अप हुआ था, है ना? ये रेजिस्टेंस एरिया था। डेली टाइम फ्रेम देखोगे ना, बैंक निफ्टी ऐसे कुछ आया था। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो गैप अप ओपनिंग हुआ एंड मार्केट ऊपर जाके एक रिवर्सल दे रहा था। तो मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री लिया था। ये पर्टिकुलर एरिया पे बहुत अच्छे से डाउनसाइड मूवमेंट भी किया, 60% के आसपास करेक्शन भी आया था इंट्राडे मोमेंटम का। तो प्रीमियम्स बहुत अच्छे से मूव नहीं हुए। मेरा प्रीमियम में 82 का मुझे याद है रेजिस्टेंस था। 82 का रेजिस्टेंस टच करके वो वापस आ गया। अगर 82 के ऊपर क्लोज करता तो हो सकता था मुझे 100 पॉइंट भी मिल सकता था। 100 पॉइंट ऑन 400 क्वांटिटी आप इमेजिन कर सकते हो, 40,000 का प्रॉफिट होता। रिस्क इसमें कितना था, 1500 रुपए के आसपास मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड में रिस्क लिया था। एंड फिर भी मैं नेट नेट ब्रेक इवन पे 800 रुपए लेके निकला हूँ। कुछ ज्यादा मिला नहीं, 800 रुपए ब्रेक इवन ही बोलेंगे, कुछ प्रॉफिट नहीं। ओके, बट सेटअप बहुत अच्छा था, वो चीज़ देखने वाली है ना। 4 तारीख पे जाएँगे फटाफट। 4 तारीख पे क्या पर्टिकुलर ट्रेड किए थे बेसिकली। लूजिंग स्ट्रिक चल रहा था, वो याद रखना, तो आपको लॉस बहुत देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने 3500 के आसपास लॉस कर दिया, सेकंड डे लूजिंग स्ट्रिक, ठीक है। इसमें बेसिकली ऑप्शन सेलिंग था, ऑप्शन बाइंग फ्यूचर वगैरह कोई नहीं था। पहले ही दिन किया था फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। इसमें ऑप्शन सेलिंग था एंड थोड़ा रिस्क मैं लेके चल रहा था कि हाँ भाई थोड़ा सा अग्रेसिव। दिक्कत यहाँ पे कहाँ पे आई, मैं एट द मनी शॉर्ट करके चला गया, है ना? यहाँ पे कहीं पे एट द मनी से इन द मनी मैंने शॉर्ट किया था एंड मार्केट थोड़ा बहुत मूव करके रिवर्स कर गया, तो मेरा एसएल हिट हो गया। तो चलो नेवर माइंड, एसएल दे दिया। कुछ समय अराउंड 3300 का एसएल दिया, ब्रोकरेज मिला के 3500 हो गया था।
ठीक है? 5 तारीख देखते फटाफट आपको बहुत सारी चीज़ें एक्चुअल में समझने के लिए मिलेगी कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, मेरा स रिस्क कितना कम रहता है, मैं कैसे फटाफट एसएल को ट्रेल करता हूँ। क्योंकि जब प्रॉफिट मुझे बड़ा मिलेगा ना, मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करूँगा एंड जब छोटा-छोटा मिल रहा था, मैं ब्रेक इवन पे निकल रहा हूँ, ठीक है? ये 3 दिन मुझसे बहुत अच्छी गलती होगी, मतलब अच्छी तो नहीं बोलेंगे, बेसिकली गलतियाँ हो गई, बट हाँ, इससे भी सीखने के लिए मिलेगा कि क्या नहीं करना चाहिए था, सेटअप के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। थर्ड डे अगेन लूजिंग स्ट्रीक, मतलब यहाँ पे 2000 का लॉस हो गया। देखो पहले दिन 2K था, दूसरे दिन 3.5 के था, ओके? तो यहाँ पे टोटल कितना 5.5 के हो गया, उसके बाद फिर 2K, तो मतलब ओवरऑल लॉस कितना हो गया था नेट, यहाँ पे आप देखोगे तो 7.5 के आसपास लॉस हो गया था। सब मिला के ब्रोकरेज वोकरेज सब मिला के 7.5 के का लॉस हो गया था, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या लॉस हुआ कि यहाँ पे बेसिकली दोनों चीज की थी, मैंने ऑप्शन बाइंग भी की थी एंड ऑप्शन सेलिंग भी की थी। तो जो ऑप्शन बाइंग वाली ट्रेड दिख रही है ना, वो आपको ये है जो पुट वाली ट्रेड दिख रही है ना, जिसमें 2200 रुपए का लॉस लिया। हाँ बेसिकली डेफिनेटली ज्यादा लॉस था इसमें, बट अभी देखो 2 दिन से लॉस हो रहा था, साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई थी, फटाफट लॉस रिकवर करना था, ऑप्शन बाइंग हो गई भाई, सबसे होती है ना। बट मैनेजेबल ये था कि मैं ऐसे लटके चल रहा था, यहाँ पे ऐसे लिया 2200 का, चलो ठीक है। बहुत अच्छी एक और एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे यहाँ पे, कॉल साइड, मतलब कि बेसिकली मार्केट नीचे जा रहा था तो मैंने कॉल शॉर्ट किया था यहाँ पे, ये बेसिकली उसका हैज है, ठीक है? तो उसमें भी कुछ अच्छा मुझे प्रॉफिट मिला, बट उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला कि मेरा लॉस इंट्राडे का कवर हो सकता था। तो ओवरऑल हमने नेट नेट 2200 पे नहीं, बट 1800 पे, 1800 के लॉस पे क्लोज किया, जो कि है समवेयर अराउंड 2000 का ओवरऑल ब्रोकरेज मिला के लॉस हो गया, ठीक है? चलो वो भी मैनेजेबल था। अभी आया थर्सडे, भाई थर्सडे मेरे लिए बहुत अच्छा था। अगर निफ्टी मुझे एक कैंडल के लिए ट्रैप नहीं करता ना, मेरा व्यू बहुत सही था एंड मुझे एक ट्रेड में ऑलमोस्ट 2% का प्रॉफिट होता, मतलब 8000 का प्रॉफिट हो जाता। बट इसमें ट्रेलिंग लिया मैंने एंड समवेयर अराउंड 1200 का ही प्रॉफिट लिया। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग के सेटअप पे स्टिक रहते हो ना, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे मिलने वाली है। एक्सपायरी डे के लिए हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे जैकपॉट भी लग सकते हैं, ठीक है? 2% का सिंगल डे में रिटर्न बहुत बड़ी बात होती है भाई, ठीक है? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने ऑप्शन सेलिंग ही की थी। मैंने निफ्टी में बेसिकली यहाँ पे ट्रेड किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें भी मैंने मुझे फिर से ट्रेलिंग पे एसएल लेना पड़ा, क्योंकि एक लास्ट मोमेंट पे बहुत बड़ी वाली स्पाइक आ गई थी, ठीक है? अगेन 7 तारीख पे चलते हैं, आखिरी दिन 7 तारीख मेरा फेवरेट दिन था, क्योंकि मेरा फर्स्ट फिन निफ्टी का ट्रेड उतना अच्छा चला था भाई, 6K प्रॉफिट वेंट अप हुआ था एंड उसके बाद 6K से वापस नीचे आया, मुझे अगेन ट्रेलिंग ऐसे लेना पड़ा। उसके बाद मैंने दूसरा एक बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, वो भी बहुत अच्छे से जा रहा था एंड 3 PM कैंडल ने बहुत ज्यादा परेशान किया भाई, बहुत ज्यादा परेशान किया, है ना? तो देखो फिन निफ्टी के ट्रेड की बात करते हैं, बेसिकली यहाँ पे देखो 2000 के आसपास प्रॉफिट लिया है। ये है जो 70 रुपीज। तो इसमें बेसिकली मैंने इन द मनी शॉर्ट किया था, इन द मनी ये हिसाब से शॉर्ट किया था क्योंकि देखो ट्यूसडे एक्सपायरी है ना? तो इस ट्रेड को मैं कैरी फॉरवर्ड करने वाला था, अगर मुझे क्लोजिंग बहुत अच्छे से मिल जाता मार्केट में। अगर आप देखें ना फिन निफ्टी का, मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ एक बार, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत समझते हैं। देखो बहुत अच्छे से मूवमेंट दे रहा था, मैंने समवेयर अराउंड ना इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ कहीं पे ही मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है? ये वाले क्लोजिंग पे, एंड यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेंड मुझे मिला। फिर क्या हुआ, इस पर्टिकुलर एरिया में जो रिजेक्शन आया ना, इससे यहाँ कहीं पे मैं निकल गया भाई, एंड उसके बाद निकलने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत फॉल किया, बहुत अच्छे से ऊपर गया एंड वापस फॉल किया। अभी मुझे इस हिसाब का क्लोजिंग चाहिए था, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, जो कि मुझे नहीं मिला, तो मुझे डेफिनेटली निकलना पड़ा। बाकी ये ट्रेड अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करता, मेरा बहुत ही अच्छे से ये वाला ट्रेड जाने वाला था। दूसरी चीज हमारी क्या हुई, मैंने एक बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, ये भी बैंक निफ्टी में M2M मूव हुआ था ऑलमोस्ट 2000 के प्रॉफिट तक। ये मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, बट कोई सेंस नहीं बनता अभी आपको बताने का, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, इसमें मैंने 200 रुपीज का प्रॉफिट लिया, जहां पे कुछ ना कुछ ब्रोकरेज निकला, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं हुआ और खास। बट दिक्कत ये हो गई ना, यहाँ पे चार्जेस मुझे ज्यादा देने पड़े। चार्जेस अभी मुझे क्यों ज्यादा देने पड़ेंगे, आप अगर देखोगे ना, मेरी यहाँ पे देखो 960 क्वांटिटी हो रही है। मैंने इनिशियल क्वांटिटी सिर्फ 320 शॉर्ट की थी, ओके? यहाँ पे फिन निफ्टी मैंने जो पैनिक क्रिएट किया ना, मार्केट ऊपर गया वापस बड़ी कैंडल नीचे मारा, तो इसमें मेरे 3 ऑर्डर एडिशनल प्लेस हो गया था। मतलब कि जैसे मैंने एग्जिट किया, मार्केट नीचे आया ना, ऊपर गया, मेरा ट्रेलिंग लिया 65 पे, मैंने एग्जिट कर दिया। वापस मैंने एंट्री लिया 63 पे कि हाँ भाई एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, वो 63 का मैंने वापस से 61 पे बुक किया, उसके बाद और एक एंट्री लिया था। तो बेसिकली वैसी चीजें हुई थी, उसमें मुझे ब्रोकरेज ज्यादा पे करना पड़ गया। बाकी ये 2000 के 2000 पूरे हमको मिल जाते हैं ऑलमोस्ट, मतलब एक ऑर्डर में तो कुछ इतना ज्यादा 200-300 रुपए जाते हैं, बट यहाँ पे हमें ब्रोकरेज ज्यादा पे करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर दिन के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली फ्राइडे दिन बहुत अच्छा था, ट्रेडिंग असल बहुत अच्छे से किया, बट गलती ये की कि ओवर ट्रेडिंग कर दी। बाकी दिनों ये गलती की कि ऑप्शन बाइंग एंड फ्यूचर में भी मैं हाथ मारने चला गया एंड साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर ली। तो बेसिकली सारी चीज कुल मिला के अगर देखेंगे ना, तो ओवरऑल प्रॉफिट हमने कुछ ना कुछ, प्रॉफिट तो नहीं बोलेंगे, ओवरऑल लॉस हमने कुछ ना कुछ किया है 1% के आसपास, जो कि हमारा नेट कैपिटल पे। मैं आपको एक बार फंड भी दिखा देता हूँ, अगर हम फंड की बात करेंगे, फंड हमारा कितना है, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि हमने 4 लाख से चालू किया है, 3 वीक चले गए। देखो ध्यान से सुनो,
3 वीक चलेगी, अभी तक कुछ नहीं बनाया। तो आप अगर 10,000 लेके आते हो और सोचते हो ना कि इतना बनाएँगे, भाई भूल जाओ। मार्केट में पेशेंटली, कंसिस्टेंटली ट्रेड करो, अच्छे सेटअप पे ट्रेड करो, पैसा बनेगा, टाइम लगेगा। देखो मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, 4 सीआर चैलेंज रखा है, बट लेट्स सी ना पूरा होता है, नहीं होता है। मैंने जैसे आपको एक ट्रेड बताया ना कि मैंने 74 के आसपास कुछ परचेज़ किया था 400 क्वांटिटी। सोचो अगर उसमें मुझे 100 पॉइंट मिल जाता है, तो ये 40,000 का प्रॉफिट हो जाता। समझ रहे हो? इसमें रिस्क कितना था 1500 का। तो मैं बीच-बीच में ऐसे ट्रेड पे भी फोकस करता रहूँगा, डोंट वरी। तो उसमें भी हो सकता है कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाए, बट लेट्स सी। करंटली कैपिटल इज़ अराउंड 3,97,836, मतलब कि अभी भी हम 2,200 के आसपास लॉस में, मतलब कि 0.5% मैं अभी भी नेगेटिव चल रहा हूँ ओवरऑल ऑन माय कैपिटल। ठीक है? दैट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हो दैट्स इट फॉर टुडे। तो वेरीफाइड लिंक मैं नीचे डाल दूँगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, तो आप लोगों को भी आइडिया आएगी क्या-क्या ट्रेड मैंने कब-कब प्लेस किए थे। होप सो यहाँ पे पीएनएल वीडियो में भी समझ में आ ही गया होगा। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, रील्स एंड शॉर्ट्स बहुत टाइम से नहीं आ रही, क्योंकि बेसिकली टाइम नहीं मिल रहा है यार बनाने का। क्योंकि सारी चीज़ मैनेज नहीं हो पाती है। तो मैं ऐसा एक पूरा समरी आपके लिए लाता रहूँगा एवरी वीकेंड। सो अगर नए हो सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।